इस तरह हम कि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में क्या अंतर है, तो वह कभी भटकेंगे नहीं। प्राय हम ये देखते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी करने वाला है, हम उसी के सामने प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन उसका एक भाग है, सब कुछ वह नहीं है। तो जरा सा कष्ट आने के ऊपर हम लोग भागते हुए जाते हैं। जब तक एग्जाम की तैयारी करनी है तब तक हम तैयारी ना करें, और पेपर से जाने से पूर्व हम ईश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें कि भाई तू मेरे को पेपर में पास करा दे। तो मैं समझता हूँ कि उस समय प्रार्थना तो करने के लिए प्रार्थना सफल नहीं हो सकती, और उसके बाद दोष परमात्मा को दे तो मैं समझता दुखी हम होंगे। दुख के कारण हमारे पास स्वयं खुद है। इन्हीं सिद्धांतों को से ढंग से ना समझ पाने के कारण आज हमारे बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लेने के बाद सुसाइड कर देते हैं, क्योंकि उनमें आत्मबल की कमी आ रही है, और कुछ पदों पर प्राप्त होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और जरा सा कष्ट आने पर मैंने प्राय अपने परिवारों में देखा कि जहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे प्राय बच्चे विलाप कर रहे होते हैं, और वे शब्द कह रहे होते हैं कि परमात्मा हम तेरी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी, आज के बाद हम तेरा पूजा नहीं करेंगे। चाहे उसके बाद हम पुण्य करते हैं, क्योंकि वह हमारा एक भाग है, हमारे अंतर आत्मा का एक अंग है। जब कष्ट आएगा तो दोबारा उसका पूजन करेंगे, किस तरीके से पूजन करेंगे उसमें अंतर है। लेकिन अगर उसको धर्म की दृष्टि से समझ के अगर उसको अंतर आत्मा में बिठा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ईश्वर का सच्चा स्वरूप अगर बता दिया जाए। आज प्रातःकाल में कार्यक्रम में था तो वहाँ पे ये चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कि एक सज्जन से मेरी बात होती, पौराणिक सज्जन थे, उन्होंने कहा हम तो परमात्मा को भोग लगाते हैं, खाने से तो आपको भोग लगाते नहीं, आप तो नास्तिक हो। तो मैंने कहा नहीं, भोग तो हम भी लगाते हैं परमात्मा को, आप खाने से पूर्व लगाते हो, प्रातःकाल लगाते हो। मैंने कैसे भोग लगाते हो? मैंने कहा यज्ञ करते हैं, कहते तो यज्ञ करते हो, भोग थोड़ा लगाते हो। मैं कहा परमात्मा का सच्चा भोग ये यज्ञ कुंड है, जो इसमें डाला जाता है वह जाता कहाँ है? कभी हमने विचार किया? हमारे सामने तो सिर्फ राख है, लेकिन वो तो सभी देवताओं के पास पहुंच जाती है। उसका असली मुख्य प्रकृति है, जिसको पोषित इस यज्ञ के माध्यम से की गई, जो भी हम डालेंगे उसके रूप में चला जाता है। तो ये है सच्चा भोग। लेकिन हम इस बात को बताने के लिए सफल रहे। इसी प्रकार मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि हम इस बात को बता सके कि कर्म फल क्या है। आज हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन आप बच्चों से पूछे, किसी से पूछे कि आप ये मानते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है, वो हाँ कर देगा, लेकिन पुनर्जन्म का आधार क्या है ये नहीं बता पाएगा। यदि पुनर्जन्म है तो उसके आधार पर हमारे कर्मों के द्वारा जो अच्छे कर्म किए जाते हैं उनका अच्छा, और जो बुरे किए जाते हैं उनका बुरा। कर्म फल मीमांसा को स्पष्ट है, यदि आपने 3 अच्छे किए हैं और 2 बुरे किए हैं तो आपको 1 भी भोगना पड़ेगा, 3 अच्छे भी भोगने पड़ेंगे और 2 बुरे भी भोगने पड़ेंगे। राधा कृष्ण जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कर्म फल मीमांसा के ऊपर। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, मैं पढ़ के हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरे जीवन भर कोई भी पाप कर्म ना किया गया और उसने पूरे जीवन भर अच्छे पुण्य के कर्म किए, केवल मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक कर्म उससे पूरा हो गया, और पूरे भारतवर्ष या पूरे संसार के 6 करोड़ 4 अरब लोग इकट्ठे हो जाए और एक तंबू के नीचे इकट्ठे हो जाए और परमात्मा से प्रार्थना करे कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर में सारे अच्छे कर्म किए और इस एक कर्म को इसको माफ कर दिया जाए, तो भी परमात्मा माफ किया। कितना स्पष्ट था उनके मन के अंदर कर्म फल मीमांसा। अगर हम ये कर्म की दृष्टि से, यदि हम कर्म फलों को पाप और पुण्य की दृष्टि से अंतर करना सिखा सके, बता सके बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि वो उनका आत्मबल इतना मजबूत होगा कि किसी भी दृष्टि में वे कमजोर नहीं हो। कभी भी गिरने पर, कभी भी असफल होने पर वे दोबारा पुनः खड़े होने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, जो कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कि गिर तो कोई भी सकता है, लेकिन उठने की क्षमता जिसके अंदर है, वेद कहता है वही मनुष्य है और कोई नहीं है। आर्य समाज ने अपने हाथों में कई कार्य किए, लेकिन हमारी विडंबना ये रही कि हमारी समालोचना को लोगों ने आलोचना समझा, और केवल उसी खंडन को समझकर कि खंडन करने के कारण से मंडन को नहीं समझा कि मंडन क्या है। आज हम इस बात को मन में विचार करें कि कौन व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने आप को बुरा मानूं, कौन चाहेगा कि मैं किसी को बुरा कहूं और वो मेरे को गाली दे। किसी के मन में 2 ही बातें, या तो उसको नीचा दिखाना या उसको हित करना। इस भावना को कोई नहीं समझ सका कि ऋषि दयानंद ने
समाज में जितनी बुराइयां थी उनको, चाहे वो हिंदुओं में थी, चाहे मुसलमानों में थी, चाहे ईसाइयों में थी, चाहे जैनियों में थी, किसी भी संप्रदाय में थी, उनको उभारने का कोशिश की थी ताकि ये हमारे मध्य में से निकल सके और समाज में उन्नति पा सके। लेकिन लोगों ने एक बात करने का प्रयास किया कि जो जिस आस्था पे चल रहा है उस आस्था पे चलता रहे, हमें किसी को क्या कहना। अगर आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे समक्ष एक व्यक्ति जा रहा है और सामने गटर है और मेरी जानकारी में कि वह गटर है और उसमें गिर के अपनी हानि कर बैठे, क्या मैं उसको बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? आप बताएं, आप रोकेंगे ना उसको? यही काम हमारे समाज का है, जिसको हमारे भाइयों ने ये समझ लिया कि इनका काम खंडन करना। और आज आर्य समाज में भी ये धारणा बनती चली गई कि हमें खंडन नहीं करना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी बात को रखने का तरीका तो ठीक ढंग से होना चाहिए। केवल इस कारण से हम वेद के विषयों को छोड़कर अन्य विषय ले लें, अन्य विषय तो पूरे समाज में है, लेकिन वेद केवल आर्य समाज का विषय है। तो मैंने अपने समय में शायद अधिक समय ले लिया हो, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि यदि हम सब विषयों को ना लेकर और कुछ विषयों को केवल ईश्वर, वेद, कर्मफल मीमांसा और पंच महायज्ञ, अगर इन बातों को हम रख सके तो मैं समझूंगा जिस महान उद्देश्य को लेकर आर्य समाज ये कार्य कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वह केवल अपनी अपनी दृष्टि में अलग अलग स्थानों पर प्रयास तो चल रहा है, लेकिन वह सामूहिक रूप से नहीं चलता, जिसके प्रभाव हमारे समक्ष नहीं आता। यदि इन्हीं विषयों को लेकर सभी आर्य समाजों में ये विषय हो जाए तो जहां पे भी जो जाएगा उसे एक रूपता मिलनी शुरू हो जाएगी। आज हम अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को लेकर आएगा आर्य समाज में, ना श्रोता को मालूम है कौन सा विषय चल रहा है, ना विद्वान को पता करे कौन सा विषय बोलना है। जो विषय उसको आता है वो पसंद कर देता है। आज विद्वान के सामने 25 साल से लेकर या 18 साल से लेकर 70 साल के लोग बैठे हैं, किसको टारगेट करके बोलेगा? 70 साल के लोगों का विषय अलग, 25 साल के लोगों का विषय अलग, 18 वर्ष के विषय अलग। अगर 60 साल के लोगों के बोले तो 18 साल का बच्चा उबासी लेगा और अगले साप्ताहिक में आएगा। तो उसका तरीका ये है कि जब हम बच्चों को बुलाएं तो उनके विषय रखें विद्वानों के साथ, और जब 40 वर्ष के लोगों को बुलाए जिनका विषय एक है, जिनकी समस्या एक है, तो उनके विषय रखेंगे। जब गृहस्थी को बुलाए तो गृहस्थी के विषय रखेंगे। तो उन कार्यक्रमों को अलग अलग तरीके से रखा जाए तो मैं समझता हूँ उसको उपयोग हमारे सामने आता है। नहीं तो हमने जाना आगरा और रूट है हमारा पानीपत को, जितनी बड़ी दूर से जोड़ते जाए हम विपरीत दिशा में जाएंगे। हमारा प्रयास तो पूरा चल रहा है, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं, क्या आउटकम आ रहा है, क्या उपलब्धि आ रही है, इसको नहीं जान पाएंगे। तो मैंने कुछ विषय रखे, तो मैं चाहूँगा कि अब अरुण जी जो युवा हैं और स्कूल से जुड़े हुए हैं, इन विषयों को, इन बातों को समझ सकेंगे। और मैं बधाई देना चाहूँगा सुरेंद्र जी को, जिनको उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का प्रधान बनाया गया है, और उनके साथ में हमारे युवा साथी हमारे भाई खट्टर जी मंत्री बने हैं। तो हाँ भगत जी कोषाध्यक्ष है। तो आपका अनुभव और आपका प्रयास समझता हूँ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में नए नए प्रयोगों को कर सकेगा। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य केंद्रीय सभा रोज नित नए प्रयास कर रही है कि आर्य समाज का चेहरा बदल सके, मुख बदल सके, साधनों का उपयोग हो सके। आज इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे, जैसी योजना बना रही है जो आप तक अगले वर्ष सामने आएंगी। सुरेंद्र जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, विचार टीवी के माध्यम से हमारी कई मीटिंगों में रहे, जो कि कुछ पाइपलाइन में है। अभी आर्य समाज का इतिहास सुरक्षित रह सके उसके लिए आर्य समाज पंजाबी बाग ने अभी लेखाकार का उद्घाटन किया, वहाँ एक अतिथि गृह और शोध संस्थान का, जिसमें हमारे विद्वान बैठकर शोध के कार्य कर सके, जिसमें हम आगे बच्चों को सरल तरीके से चीजें दे सके। जैसे दिल्ली सभा की ओर से कुछ कॉमिक्स बनाई गई, जिसमें महर्षि दयानंद जी की जीवनी के ऊपर कॉमिक के माध्यम से बच्चों को समझाने के लिए इंग्लिश और हिंदी में। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार मानो एक महाग्रंथ लिखा जिसको महाग्रंथ कहा गया। उसमें जो कथाएं आई हैं उनको कॉमिक के माध्यम से उतारी और उसको बच्चों के समक्ष आसान तरीके से रखने के लिए किया गया। इसी तरीके महर्षि दयानंद जी के अनुयायी, जिसमें पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, विद्यार्थी इत्यादि अन्यों के विषय में भी एक नई कॉमिक का हो गया, जिसका उद्घाटन अभी आर्य समाज पंजाबी बाग में भी हुआ। तो ये कुछ कार्य जिसके विषय में मैंने आपके समक्ष रखा है और अपने जो विचार हैं वो करेंगे।